स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। आई एम तनिषा। लास्ट लेक्चर में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की थ्योरम्स करी थी, ठीक है। अब उन्हें थ्योरम्स के हम क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस करेंगे। थ्योरम की एप्लीकेशंस हम किस में करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। तो वो सिंपली क्या हो जाएंगी, एप्लीकेशंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस है, दो करेंगे हम, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से एक गारंटेड है कि आता ही आता है एग्जाम में, वो चाहे आपका कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई, आईसीएसई या एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो आपके एग्जामिनर इन दोनों में से एक टॉपिक पूछेगा। मैं आधे घंटे में आपको ये दोनों टॉपिक करा दूंगी, हार्डली 15 मिनट्स के होते हैं, ठीक है। तो आप इन दोनों में से गारंटेड रहिए, तो आप साथ के साथ कीजिए। सिंपली थ्योरी है, वो सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको अलग अलग पॉइंट्स पे निकालना होता है, ठीक है। कहीं भी बोल देगा, सेंटर पे, आउटसाइड द सेंटर, टेंजेंट पे, कहीं भी, ठीक है। तो सेम होते हैं, दोनों को सेम वे से निकालेंगे, वे भी सेम है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस आता है, वो डिफरेंस मैं आपको बता दूंगी। तो अगर आपका एक हो जाता है तो आपका दूसरा ऐसे ही हो जाता है, सिंपल। तो फर्स्ट हम करेंगे बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया और यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग moment of inertia of uniform circular ring and axis through the center of ring and perpendicular to the plane of ring। अब देखो इसे कैसे करेंगे बेटा, रिंग का सिंपली एक केस होता है। अगर मैं इसे रिंग मानूं, जो ये, ठीक है, बेंगल है, मैं इसको रिंग मानूं, ये रिंग है, ठीक है। तो जो मेरा है यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, उसके एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ रिंग। अब यहाँ पे कुछ सेंटर ऑफ रिंग होगा, तो सेंटर ऑफ रिंग में से वो ऐसे जा रही है, ठीक है। एक एक्सिस उसके सेंटर ऑफ, ये है मेरा, ठीक है, ये मेरी बेंगल है, इसमें से ऐसे सेंटर ऑफ रिंग में से पास हो रही है, ठीक है। तो ये क्या हुई, अगर ये प्लेन है मेरे, इसका बेंगल का ये प्लेन है, तो इसमें क्या है, परपेंडिकुलर, क्योंकि क्या हो रही है, इसके सेंटर में से पास हो रही है, यहाँ से क्या हो रही है, पास, ठीक है। तो ये क्या है, इसका प्लेन, और ये क्या हो जाएगी, इसकी परपेंडिकुलर। तो आप समझ गए, एक्सिस कुछ ऐसी है। तो क्या मैं इसे ऐसे ड्रॉ करूं, रिंग है, ये मेरा प्लेन है, तो वो इसमें से ऐसे आके ऐसे पास हो रही है नीचे, ठीक है, ऐसे पास हो रही है। तो आप समझ गए कि मैंने कैसे शो करी है। तो इसके बाद देखो बेटा, अगर है ये मेरी एक्स एक्सिस, ठीक है, इसका रिंग का मेरा मास है m, ये है मेरा कोई भी पॉइंट o, ये मेरी डिस्टेंस है r। मैं किसी भी एक स्मॉल एलिमेंट को ले लेती हूँ यहाँ पे dr, ठीक है। मैं किसी स्मॉल एलिमेंट के लिए ले लूंगी और उसका देन इंटीग्रेशन कर दूंगी, तो मेरे बोल ऑफ द पार्ट के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन मेरा यही होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है मेरा छोटा करना, डिफरेंट कर देना, उसे डिवाइड कर देना उस चीज को, ठीक है। और इंटीग्रेशन मेरा होता है छोटे पार्ट से लेके मैं उसे क्या कर लेती हूँ, इंटीग्रेशन करके मैं उसी सेम जो लाइकवाइज होते हैं उसी सेम बड़े पार्ट के लिए निकाल लेती हूँ, ठीक है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में ये डिफरेंस आप मैथ्स के जब चैप्टर करोगे उसमें बड़े अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे हम सिंपली मैं एक स्मॉल पार्ट ले लेती हूँ dr, देन अगर मैं इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यहाँ पे कर देती हूँ इंटीग्रेशन, देन मुझे क्या मिल जाएगा, पूरे रिंग का क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसमें से एक एक्सिस पास हो रही है उसके सेंटर से, और जो हो जाएगी फिर उसका प्लेन है, सेंटर में से पास हो रही है, तो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। तो ठीक है, हम इसे कैसे करेंगे, इफ m इज इक्वल्स टू मास ऑफ रिंग, r is equals to radius of ring, and dr is equals to length of an element। जो एलिमेंट मैंने लिया है, एक स्मॉल एलिमेंट लिया है, तो dr मैंने क्या लिया, उसकी लेंथ ली है, ठीक है। और 2πr क्या है मेरी, 2πr जो है बेटा, अब ये रिंग होगी एक सर्कल की तरह, सर्कल की रेडियस r है, तो ये 2πr क्या हो जाएगी मेरी टोटल, 2πr हो जाएगी मेरी टोटल लेंथ, सर्कमफ्रेंस मेरी टोटल लेंथ हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, अब देखो बेटा, मास पर यूनिट, अगर मैं लेंथ निकालूंगी मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है,
तो देखो मेरा मास क्या था m, लेंथ मेरी क्या है 2 पाई r, तो मेरी मास पर यूनिट लेंथ क्या हो गई 2 पाई r। मैं ये इसलिए कर रही हूँ बेटा कि जो मेरा स्मॉल एलिमेंट है लेंथ, अगर मुझे उसका मास निकालना है उसमें भी जो होगी लेंथ, ठीक है, उस लेंथ से मास पर यूनिट लेंथ है, तो लेंथ से लेंथ कैंसिल आउट होकर जो स्मॉल एलिमेंट का क्या आ जाएगा मास। तो इसलिए मैं इसे क्या कर रही हूँ मास पर यूनिट लेंथ ले रही हूँ, ताकि जो वो लेंथ होगी मैं उसे यूज कर सकती होंगी, ठीक है। तो अब देखो बेटा, अब मास ऑफ मैं एलिमेंट का कैसे निकालूंगी, मास ऑफ एन स्मॉल एलिमेंट विल बी टोटल मास 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय जो इसकी लेंथ है, ठीक है। अब ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, लेंथ और लेंथ कैंसिल आउट होके क्या बचेगा सिर्फ मास, तो इसलिए मास ऑफ एन एलिमेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा m बाई 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय डी आर, ठीक है। अब देखो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एलिमेंट का क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली मेरा क्या होता है मास मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बेटा डिस्टेंस यहाँ पे कितनी है r, ठीक है, और जो मेरा मास है, मेरा मास ये है, तो मास 2 पाई आर स्क्वायर आर मल्टीप्लाई बाय डी आर, और मेरी जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी आर स्क्वायर, आर से मेरा आर कैंसिल आउट हुआ, तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बचा m बाई 2 पाई आर डी आर, मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही बचा, ठीक है। अब देखो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये क्या है बेटा एक स्मॉल पार्टिकल के लिए, ठीक है, स्मॉल एलिमेंट के लिए, अगर मैं इसे इंटीग्रेट करती हूँ तो क्या मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा पूरे वॉल ऑफ द रिंग के लिए, तो इसलिए क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे रिंग का निकालना है, देन आई विल बी इंटीग्रेट इट, रिंग विल बी इंटीग्रेशन ऑफ m बाई 2 पाई आर डी आर, ठीक है। अब देखो बेटा जीरो से ये कहां तक जा रहा है 2 पाई आर तक, सबसे छोटी लेंथ क्या थी मेरी 0, और जो मेरी टोटल लेंथ है वो 2 पाई आर, तो ये 0 से लेके 2 पाई आर तक जा रहा है, तो यहां से क्या हो जाएगा, अब देखो बेटा m बाई 2 पाई यहाँ पे क्या है कॉन्स्टेंट, देन इंटीग्रेशन होगा 0 से लेके 2 पाई आर आर डी आर, ठीक है। अब जब ऐसे होता था x dx तो वो क्या हो जाता एक्स स्क्वायर बाय 2, तो यहां से क्या आ जाएगा, जब मेरा इंटीग्रेशन होता है x dx का तो वो क्या होता है xn dxn xn प्लस 1 n प्लस 1, तो यहाँ से x1 dx का लूंगी तो मैं क्या हो जाएगा x1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो क्या आ जाता है एक्स स्क्वायर बाय 2। सिमिलर ऐसे r डी आर का लूंगी तो क्या आ जाएगा r 1 प्लस 1 प्लस 1 इट विल बी r स्क्वायर बाय 2, तो इंटीग्रेशन ऑफ मेरा r बाय r को मैं सीधा रिप्लेस करूँ r स्क्वायर बाय 2 से, तो मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा m बाई 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ये कहां तक जा रहा है 0 से लेके 2 पाई आर तक। अब मैं सिंपली इसमें क्या पुट करूंगी बेटा वैल्यूज, आर डी आर, ठीक है, सॉरी ये स्मॉल आर है ये कैपिटल आर है, तो सिंपली ये भी क्या हो जाएगा ये भी एज अ कांस्टेंट होगा, अगर यहाँ पे स्मॉल आर होता उसी का इंटीग्रेशन होता तो यहाँ पे ये भी एज अ कांस्टेंट यूज हो जाएगा, तो m बाई 2 पाई आर 0 से लेके 2 पाई आर डी आर, ठीक है। अब देखो बेटा डी आर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा r, ठीक है, सिंपली डी एक्स क्या हो जाता है x, ठीक है, तो सिंपली डी आर यहाँ पे क्या हो जाएगा r एम आर बाई 2 पाई, सॉरी मैं गलती से कर गई थी, ठीक है, तो आप देख लेना बेटा क्योंकि स्मॉलर आर है कैपिटल आर है, ठीक है, और स्मॉलर आर के रिस्पेक्ट में हमारा इंटीग्रेशन है तो कैपिटल आर भी हमारा क्या होगा कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो हम इसे कांस्टेंट पुट करेंगे एम आर बाई 2 पाई, इसको मैं करूंगी 1 2 पाई आर 0 से लेके इसकी क्या है 2 पाई आर तक क्या गई है लिमिट्स, ठीक है। तो लिमिट्स कैसे पुट करते हैं सिंपली हम इसकी जगह एक बार ये पुट करेंगे फिर माइनस करेंगे लोअर लिमिट को, तो एम आर 2 पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इट विल बी एम आर 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, यहां से कटा एम आर स्क्वायर, तो मेरा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग का क्या आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा रिंग का आ गया एम आर स्क्वायर। अब इसके डिफरेंट केसेस होते हैं बेटा, केस फर्स्ट, ठीक है, जब ये थी जब तो उसके ये सेंटर से क्या हो रही थी
परपेंडिकुलर हो रही थी। अब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं लूंगी, इसी का केस है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग अबाउट द डायमीटर ऑफ रिंग। अब मैं क्या लूंगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर रिंग का किसके अलोंग निकालूंगी, डायमीटर ऑफ रिंग से। ये है मेरी सर्कुलर रिंग, ठीक है, इसमें मैंने एक्सिस ली, तो ये डायमीटर से पास हुई है, ये डायमीटर, तो ये कुछ ऐसे गई है एक्स, ये है ए बी सी डी, ठीक है। तो ये देखो बेटा, यहाँ पे ये क्या हुई, ये प्लेन है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, 90-90 का बना रहे हैं। अब ये कैसे जा रही है, प्लेन के परपेंडिकुलर, वो दोनों इसी प्लेन में है, ठीक है। जैसे ये वाला है तो ये इसी प्लेन में है और ये जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर आ रही है। तो मैं यहाँ पे कौन सी थ्योरम यूज करूंगी, जब ऐसे तीनों मेरी जो होंगी एक्सिस वो परपेंडिकुलर हो जाएंगी एक दूसरे की, तो मैं कौन सी थ्योरम यूज करूंगी, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। इट विल बी आई एक्स वाई जो होगा वो क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बी प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सी डी। इट विल बी आई ए बी, हमें पता है वो किसके इक्वल है, आई सी डी के, ठीक है। तो आई एक्स वाई क्या हो जाएगा, 2 ऑफ आई ए बी। अब मैंने लास्ट उसमें निकाला है, अब आई ए बी मेरा क्या होगा, आई एक्स वाई क्या है मेरा, एम आर स्क्वायर, लास्ट उससे मैंने निकाला है, ठीक है। जो परपेंडिकुलर आ रही है उसके मैंने लास्ट एक्सप्रेशन में निकाला 2 आई ए बी। तो आई ए बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायमीटर क्या हो जाएगा मेरा, एम आर स्क्वायर बाय 2, दैट इज हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर। ये आपसे पूछ लेते हैं कि आप डायमीटर के अलोंग बताइए या और भी। अब इसका हम एक सिमिलर केस लेंगे, अब टेंजेंट होगी पैरेलल इस प्लेन के। सेकंड केस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म circular ring about the tangent parallel to the plane। अब ये मेरी रिंग है, ठीक है, ये मेरी कोई भी ए बी थी, ये कोई भी सी डी थी। टेंजेंट क्या होगी बेटा, किसी एक पॉइंट से वो टच करके जा रही होगी। अगर ये है एक्स वाई, ये इसके क्या हो गई, पैरेलल, ठीक है। अब देखो ये पैरेलल हो गई तो मेरे यहाँ पे थ्योरम कौन सी लगेगी, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। वो क्या होगी, आई ऑफ एक्स वाई, पैरेलल है ये आई ऑफ ए बी, डिस्टेंस होगी जो इनके बीच में, ये क्या होगी, रेडियस प्लस एम आर स्क्वायर, ठीक है। जो डिस्टेंस हुई मास के साथ उसका डिफरेंस, यूजिंग थ्योरम ऑफ ये क्या है, पैरेलल एक्सिस। आप ये मेंशन करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो आई ए भी मैंने लास्ट टर्म में निकाला, आई एक्स वाई विल बी एम आर स्क्वायर बाय 2, ये क्या है एम आर स्क्वायर, तो मेरा ये क्या हो जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे सिंपल सिंपल से सीधा हमने आई ए बी का निकाला, उसके बाद सिंपल पुट किया तो मेरा क्या आ गया, ये 3/2 एम आर स्क्वायर। अब ऐसे जो मेरी एक टेंजेंट होगी वो होगी परपेंडिकुलर टू दी प्लेन के, ठीक है। तो थर्ड केस क्या होगा मेरा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग अबाउट द टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। अब देखो ये मेरी रिंग है ए बी सी डी। अब ये देखो ये ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे आएगी तो मैं उसे शो करूंगी तो वो कुछ ऐसे शो होएगी, ये परपेंडिकुलर टेंजेंट है, ठीक है। अब परपेंडिकुलर टेंजेंट है ये, इसलिए ये क्या होगी बेटा, ये डिस्टेंस मेरी आर है, ये मेरा ओ है, तो ये मेरे क्या होगी, यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगी, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो परपेंडिकुलर एक्सिस यहाँ से क्या आ जाएगी, एक्स वाई विल बी आई सी डी प्लस आई ए बी, ठीक है। ये क्या है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है। अब आई एक्स वाई का मुझे निकालना है, आई सी डी का मैंने निकाला, यहाँ पे देखो इन दोनों का क्या होगा, सेम एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, देन आई एक्स वाई विल बी
2 ऑफ एम आर स्क्वायर। ये मेरी क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस के साथ जो मेरी टेंजेंट है वो जो परपेंडिकुलर होगी प्लेन के साथ, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसके बाद एक बहुत ही ज्यादा दूसरा केस आता है, इसमें सिर्फ सिंपल केस इतने ही है, 3 केस होंगे। एक जो एक्सप्रेशन है उसके साथ हम 3 डिफरेंट केसेस लेंगे। अब सेम क्या होगा, हम दूसरे एक्सप्रेशन कर रहे हैं उसके साथ भी सेम ऐसे ही 3 केसेस लेंगे, ठीक है। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अब सेकेंड एक्सप्रेशन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेरिजन टू इसके, ठीक है। इसमें थोड़ा और ज्यादा कंसेप्ट होता है, उसमें मास पर यूनिट लेंथ लेते थे, इसमें हम सिंपली मास पर यूनिट एरिया लेंगे, ठीक है। जब हम मास निकालेंगे उसके भी एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, देन एरिया से एरिया कैंसिल आउट होकर मास आ जाएगा उसी स्मॉल एलिमेंट का, ठीक है। तो ये क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क about the center and perpendicular to its plane। सेम इसमें भी ऐसे ही है। अब इसमें क्या बेटा, सिर्फ डिस्क है। डिस्क में क्या होता है, ऐसे होती है, उसके बाद बीच में ऐसे ये भरा हुआ होता है एरिया, ये ऐसे खाली होता है, बीच में से होल जो डिस्क होती है, जिसमें हम ये मूवीज वगैरह होती है, सर्कुलर डिस्क वगैरह होती है, वो कुछ ऐसी होती है, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, ये मेरी डिस्क है, ठीक है। ये बीच में ये वाला है वो होल, ठीक है। ये मेरी डिस्टेंस है बेटा x, ये मैं इतनी सी डिस्टेंस लेती हूँ इसमें dx। ये मेरी कंप्लीट क्या होगी, रेडियस r इसके डिस्क की, ये क्या होगी x सिर्फ स्मॉल वाले की, और ये वाली डिस्टेंस ले लेती हूँ मैं स्मॉल इसमें dx, ठीक है। स्मॉल डिस्टेंस ली मैंने इसमें dx। इसी के लिए मैं अब स्मॉल डिस्टेंस के लिए अगर निकाल के उसका इंटीग्रेशन कर दूंगी तो मेरा क्या हो जाएगा, पूरी डिस्क के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से मैं क्या लिखूंगी, m इज इक्वल्स टू मास ऑफ डिस्क, मास पर यूनिट, एरिया क्या हो जाएगा इसमें m पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि डिस्क की रेडियस क्या थी r, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एरिया और स्मॉल एलिमेंट क्या हो जाएगा, इसमें स्मॉल एलिमेंट के लिए एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई x dx, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा इस स्मॉल एरिया के लिए। अब मेरा जो मास होगा, मास ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा बेटा, मास ऑफ एलिमेंट विल बी टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय दिस एरिया। ये मास पर यूनिट एरिया, ये भी एरिया, तो एरिया से एरिया मेरा क्या हो जाएगा कैंसिल। तो ये क्या बचा m बाई आर स्क्वायर 2m x dx, ठीक है। तो मेरा मास क्या आया 2m बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई x dx। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इसका, मास मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब देखो ये क्या है मेरा मास, तो ये क्या आ जाएगा 2m बाई आर स्क्वायर x dx, ठीक है। और जो मेरी डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी इसमें x, ठीक है। ये मेरी डिस्टेंस कितनी है x, तो इसका स्क्वायर। तो यहां से क्या आया बेटा, मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा क्या आया 2m बाई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब dx, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब ये मेरा क्या है बेटा स्मॉल एलिमेंट के लिए है। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो मेरा ये पूरे रिंग इसके सर्कुलर डिस्क के आ जाएगा। देन इंटीग्रेशन करूं मैं इसका, integrate this 2m by r square x cube dx, और ये कहां से कहां तक जा रही है 0 से लेके r तक, ठीक है। तो इंटीग्रेट करने के बाद क्या हो जाएगा 2m by r square, तो मेरा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन होगा r to r x क्यूब dx का। अब यहाँ पे xn प्लस 1 n प्लस 1 करेंगे, x3 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 4, तो ये क्या आ जाएगा 2m r स्क्वायर 0 टू, इसका इंटीग्रेशन ऐसे हो जाएगा x4 बाई 4 0 टू r, ठीक है। अब मैं इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट अगर पुट करूं 2m r स्क्वायर r4 बाई 4 माइनस 0, तो यहाँ से क्या बचा 2m बाई आर स्क्वायर
मल्टीप्लाई बाय आर 4/4, 2 पे कैंसिल आउट, आर से ये 2 बचा। तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सर्कुलर डिस्क के लिए क्या आ गया, mr²/2, दैट इज हाफ ऑफ mr²। ठीक है, तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सर्कुलर डिस्क के लिए आ गया हाफ ऑफ mr²। सेम एज इसी में भी हम केसेस करेंगे। ठीक है, तो इसमें केस फर्स्ट है बेटा, जब कोई भी मेरे अबाउट किससे जा रहा है, वो डायमीटर से। सेकंड क्या होगा, मेरे टेंजेंट होगी पैरेलली, और जो मेरा थर्ड होगा वो होगी मेरे टेंजेंट परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म circular disc about the diameter to the plane। ठीक है, अब ये ऐसे ए बी सी डी डायमीटर से जा रहे हैं इसके ऐसे। ठीक है, ये एक्स और वाई ये परपेंडिकुलर ही है। आई ए बी इसमें क्या है, आई सी डी के इक्वल। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा बेटा, आई एक्स वाई में परपेंडिकुलर एक्सिस लगाऊंगी तो आई ए बी प्लस आई सी डी, आई एक्स वाई विल बी ट्वाइस ऑफ आई ए बी। ठीक है, अब देखो आई एक्स वाई मुझे पता है क्या आई थी मेरी, हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर, आई ट्वाइस ऑफ आई ए बी। तो मेरा आई ए बी के लिए क्या आ जाएगी इसमें, 1/4 mr²। ये आ गए सर्कुलर डिस्क के लिए। सेम वही मेथड है जो लास्ट वाले में मैंने अप्लाई किया। अब सेकंड केस निकालो इसका, क्या आ जाएगी मेरी सेकंड केस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क about a tangent perpendicular to the plane। ठीक है, ये है मेरा, पहले मैंने परपेंडिकुलर किया है। ठीक है, ऐसे ए बी सी डी, तो परपेंडिकुलर में इसका ऐसे होगा तो मैं इसे ऐसे शो करूंगी, एक्स और वाई। ठीक है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम विल बी आई ए बी प्लस आई सी डी विल बी आई ऑफ एक्स वाई। ठीक है, अब मुझे इसमें एक्स वाई का निकालना है बेटा। आई बी का मुझे पता था क्या था, 1/4 ये क्या था परपेंडिकुलर, ये क्या था 1/4 mr²। सी डी के लिए मेरा क्या है mr²। तो आई एक्स वाई, तो यहां से क्या होगा, आई एक्स वाई विल बी 5/4 mr²। ठीक है, ये मेरी क्या आ गई, मैंने ये जो टेंजेंट निकाली है उसकी जो परपेंडिकुलर के थ्रू है। अब सिंपली क्या हो जाएगी, जो होगी पैरेलल टू दी एक्सिस। ठीक है, पैरेलल टू दी एक्सिस जो होगी बेटा, पैरेलल टू दी एक्सिस में क्या होगा, आई एक्स वाई, ये कुछ ऐसा है, ए बी सी डी, इट विल बी पैरेलल एक्स एंड वाई। देन आई ऑफ एक्स वाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्स वाई विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बी प्लस मास, और जो डिस्टेंस है इसके बीच में ये क्या है बेटा, रेडियस, तो ये क्या हो जाएगी mr²। देन आई ऑफ ए बी हमें पता है वो क्या है, ये है 1/2 mr², और ये क्या है मेरा mr²। तो इसमें अगर मैं ऐड करूंगी तो जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अलोंग एक्स वाई वो क्या आ जाएगा, 3/2 mr²। ठीक है, तो ये हमारे इसके 3 डिफरेंट केसेस होते थे। हमने क्या किया है, हमने एक किया रिंग के लिए और क्या किया सेकंड वन हमने किया सर्कुलर डिस्क के लिए। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एप्लीकेशन यही खत्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ अलग टॉपिक्स पढ़ेंगे इसी चैप्टर के। आज का लेक्चर यही खत्म होता है। थैंक यू सो मच।